हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने देखा कल की वीडियो में अपन को बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बताया था आपको, जिसमें वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और वर्ड के अंदर किस टॉपिक को किस नाम से जाना जाता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने जाना था। चलिए आज हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते ही जो पहला ऑप्शन हमारा होता है ऑफिस। जी, ये ऑफिस होता है। ये ऑफिस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और ये सारे ऑप्शनों का क्या क्या यूज होता है, चलिए इस सबको मैं जानता हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कई तरीके से ओपन करना बताया था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स में हमारा ये टास्क बार होता है, इसमें अगर वर्ड को हमारा जो पर्सन है इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, हमें तो ज़्यादा ही सरल लगा था। तो चलिए मैं भी आपके जैसे ही ओपन करता हूँ। अपन चल रहे हैं कहाँ, टास्क बार पे। टास्क बार पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ये एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपके सामने जो वर्ड की सॉफ्टवेयर था ये ओपन हो जाता है और वर्ड का ओपन होते ही हमारे सामने जो सबसे पहले होगा ओपन हो रहा है और पहला ऑप्शन होता है हमारा क्या, ऑफिस। ये ऑफिस में हमारा बहुत सारा ऑप्शन हाईलाइट होता है। जैसा आपको पता होगा कि जो ऑफिस बटन होते हैं लगभग सबका सेम होता है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पीपीटी हो, चाहे पैड हो, लगभग 100% यानी कहा जाए तो 80% मान के चलते सभी का सेम होता है। यदि सभी का वर्ड लगभग सेम होता है। तो चलिए मैं आपके सामने आज वर्ड बता रहा हूँ, तो वर्ड के अंदर किस ऑप्शन का क्या यूज होता है चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। आज की क्लासेस में हम सीखते हैं कि वर्ड में ऑफिस बटन का क्या यूज है। ऑप्शन हाईलाइट होते ही आप देख रहे हैं ऑफिस बटन पे पहला ऑप्शन हमारा आता है क्या, ड्यू। ड्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेट, पब्लिश एंड क्लोज। इस ऑप्शन में किस ऑप्शन का क्या यूज होता है चलिए हम जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होता है ड्यू। ड्यू मतलब होता है नया। तो आप सबको पता होता है कि ड्यू मतलब होता है नया। तो नए के लिए मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो अगर आप ड्यू करते हैं तो ड्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिस बटन पे जाएंगे, ड्यू पर जाएंगे और ड्यू पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपको मैंने बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है आपको फर्स्ट बार में ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करिएगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपने देखा होगा कि आपकी जहां मेरे टाइटल बार पर अभी डॉक्यूमेंट फर्स्ट मेंशन हो रहा था और वहां पर डॉक्यूमेंट 2 मेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वर्ड की है वो 2 फाइलें आ गई। देख रहे हैं, अब ड्यू की शॉर्ट की भी होती होगी, बहुत स्टूडेंट को पता भी होगा, चलिए मैं बहुतों को बता भी देता हूँ। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एड। आप कंट्रोल प्लस एड का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी नए डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उतने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस एड 2 बार किया, इसलिए हमारे पास आप देख रहे हैं 4 जो डॉक्यूमेंट ओपन हो गए, 4 डॉक्यूमेंट ओपन है। ये हुआ हमारा ड्यू। ड्यू मतलब होता है नया। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होता है ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, पहले से सेव फाइल को, यानी कि पुरानी फाइल, जैसे आपने पिछली वीडियो में या पिछली क्लासेस में अपन ने कोई वर्क किया था या कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया था, क्रिएट किया था, आपका वो टाइम बहुत सारे बार वो डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया था। अब आपकी इच्छा कि सर हमने कल वर्क किया था, हमारी इच्छा है कि हम उसी डॉक्यूमेंट पे फिर से वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ओपन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ओपन ऑप्शन की जरूरत होती है। तो आप ओपन ऑप्शन पर जाके जो पिछले टॉपिक पे जो जिसमें हमने वर्क किया था, जो हमारी पिछली फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन पर जाइएगा। ओपन ऑप्शन पर जाने के बाद आप जो भी फाइल सेव करके रखें, जैसे देख रहे हैं आप हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड के नाम से सेव है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। देखिए वर्ड की जो वर्ड के नाम से जो फाइल थी ये हमारी अभी ब्लैंक है। देख रहे हैं वर्ड मेंशन भी कर रहा है, ये हमारी पूरी ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है। ऐसा इसके लिए हम शॉर्ट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट की क्या होगी बहुतों को पता ही है, चलिए इसके लिए मैं बता देता हूँ। ओपन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके हम ओपन भी कर सकते हैं। अभी मैंने वर्ड का यूज किया था, चलिए मैं आप ऑन द इंसर्ट टेबल वर्ड को यूज करता हूँ और ओपन करते देखिए इसमें कोई टेक्स्ट लिखा है, ये ओपन हो गया। यानी वैसे हमने कोई पुराने टॉपिक पे बात किया था वो हमारा अधूरा रह गया था, उसे आज हमें पूरा करना है। तो ओपन पे हम उस फाइल को ओपन करके हम उसे ओपन करके उस फाइल का पूरा वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है क्या भाई, शेप। शेप मतलब क्या होता है, बहुत फ्रेंड को पता है कि भाई सेव मतलब सेव होता है। जैसे मैंने आज कोई वर्क किया, आज हमको हमारा टाइम हो गया, मैं घर ले जाना चाहता हूँ, तो हमारा पूरा वर्क नहीं हुआ तो उसे हम सेव करके हम कल के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसको हम अपनी वीडियो को या अपने टॉपिक को या अपनी फाइल को सेव करके सिक्योर रखना चाहते हैं, इसके लिए हम सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सेव के लिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे कमांडों में से मैंने एक कमांड आपको बताया था, पुल RA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। चलिए मैं भी आज वही यूज कर रहा हूँ पुनः
मैंने कमांड का यूज किया इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। मैंने कमांड का यूज किया, हमारे पास कुछ वर्ड आए, इसको मैंने को सेव करना है क्योंकि हमें हमारा टाइम भी हो रहा है आज क्लासेस का, हमें मानते हैं कल इससे कोई चर्चा करनी है, इसमें कुछ वर्क लिख रहा है, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। अब मैं इसके लॉग पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ना बता के इसमें आपको शॉर्ट बताना चाहता हूँ। इसकी शॉर्ट क्या होती है सबको पता है, सेव करे नाम से प्रतीत है भाई। सेव मतलब क्या होता है, सेव करना है, सिक्योर करना। उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, कंट्रोल प्लस एस का यूज करके हम सेव कर सकते हैं। आप जहां भी सेव करना है आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए, आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे स्टूडेंट का नाम है JMI, तो मैं JMI 1 2 3 के नाम से सेव करना चाहता हूं, मैं JMI 1 2 3 के नाम से सेव कर दिया। अब मैंने देखिए डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये हमारा जो विंडो है ये डेस्कटॉप पे हमारे कर्सर भी कर रही होगी, देख रहे होंगे JMI 1 2 3 के नाम से सेव है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, JMI 1 2 3 के नाम से कर्सर हो रही है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, लॉग तरीका। उसको भी सेव करने के लिए क्या होता है, चलिए मैं कमांड का यूज कर लिया जल्दी से। कमांड का यूज किया और लॉग तरीका अपनाता हूं। लॉग तरीका अपनाने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा सेव ऑप्शन पर जाइएगा, सेव पर क्लिक करिएगा, पूरी वही इंफॉर्मेशन है भाई। अब फिर से आपको कहां से पढ़ना है, मतलब सेव, तो कहां सेव करना है आपको, देखिएगा कहां आपने गया सेव पर आपने गए और सेव पर जाने के बाद आपको कहां सेव करके नाम रखते हैं, डेस्कटॉप पे रखना है। जो नाम ये आपको देख रहे हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स में से एक का नाम है राहुल, हमने राहुल का नाम दे दिया, जैसे राहुल हमारे वीडियो देख भी रहे थे, राहुल को मैंने नाम दे दिया। राहुल का नाम देने के बाद मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देख लीजिए हमारा जो फाइल है वो राहुल नाम से सेव हो गई, ठीक है। अब इसको मैंने डेस्कटॉप पे देखा, सेव किया था, ये राहुल नाम से सेव भी है, ओके, सेव भी बन जाएगा आपसे। अब थर्ड यानी फोर्थ हमारा आता है क्या भाई, सेव एज। सेव एज क्या होता है, सबको पता होगा, सेव एज मतलब होता है क्या, हमारी पुरानी फाइल यानी कि जो मैंने राहुल नाम से सेव की या JMI 1 2 के नाम से सेव की, इस फाइल का हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है, यानी नाम चेंज करके हमें क्या करना है, दूसरे नाम से सेव करना है, ये सेव करके रखना है। अब इसमें हमारे नाम से क्वेश्चन है, आप हमें ये बताइए क्या हम जब सेव एज का यूज करेंगे तो जो हमारी पुरानी फाइल जैसे आप देख रहे हैं जो JMI 1 2 3 के नाम से सेव है, तो क्या हमारा सेव एज का यूज करने पर कि हमारी 1 2 3 नाम की फाइल रहेगी या नहीं रहेगी। जैसा भी अगर आपको लग रहा कि रहेगी तो आप हमें कमेंट पर बताएं, अगर नहीं रहेगी तो वो भी बताएं, क्योंकि बहुतों से तो बनता भी होगा और बहुतों से नहीं भी बनेगा। अगर नहीं बन रहा होगा तो भाई वीडियो को पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 1 2 3 के नाम से सेव है, तो देखिए मैं सेव ऑप्शन पर जाता हूँ, सेव एज 1 2 3 JMI 1 2 3 के नाम से जो फाइल सेव है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, सेव एज का यूज कर रहा हूँ। सेव एज पर मैं आता हूँ, सेव एज पर आने के बाद कहाँ जाते हैं हम, डेस्कटॉप पे JMI के नाम से सेव थी, मैं इसका नाम चेंज करके देखिए अब दूसरा फ्रेंड हमारा देगा शिवम नाम से। अब शिवम नाम से हम सेव करना चाहते हैं, हमने शिवम के नाम से फाइल को सेव कर दी। अब मैंने शिवम लिखा और शिवम करके उसको सेव कर दिया। अब मैंने भाई आपसे क्वेश्चन किया है कि आप हमें बताएंगे कि हमारे JMI 1 2 3 वाली फाइल है या नहीं, अगर है तो बताइए है, अगर नहीं है तो नहीं, अगर होगी तो भैया मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अब आप में से बताइए सेव एज की शॉर्ट की क्या होगी। सेव एज की शॉर्ट की देखिए, सेव एज की शॉर्ट की होती है F12 यानी F12। आप नॉर्मल F12 का यूज करिएगा, आपका सेव एज दिख रहा होगा, यानी कि आप किसी भी फाइल को सेव एज तरीके से ओपन करना चाहते हैं शॉर्ट की से, तो आप F12 का यूज करके शॉर्ट की से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है दोस्तों, F12। उसके बाद हमारा फिर आता है प्रिंट मतलब क्या होता है भाई, प्रिंट मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो की गई एडिटिंग यानी जो हमने सॉफ्टवेयर में जो टेस्ट लिखा था इसको हमें क्या करना है, प्रिंट प्राप्त करना है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे बदलना। यानी कि जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है इसको हमें हार्ड में बदलना, प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालना है, तो हमें प्रिंट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट की शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+P। तो प्रिंट की शॉर्ट की क्या होती है भाई, Ctrl+P। प्रिंट के लिए हम Ctrl+P का यूज करते हैं। और आपके पास अगर कोई प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पे आप प्रिंटर अटैच करिएगा। तो आप किस प्रिंटर से आपके पास कौन सा प्रिंटर अटैच है, जो भी आपके पास प्रिंटर अटैच है आप उसका नाम पसंद करते हैं। उसके बाद और मतलब होता है कि आप सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑल ऑप्शन पर क्लिक रह दीजिए। अगर आप क्या कहते हैं करंट पेज, करंट मतलब होता है प्रेजेंट में आप है कहाँ, आप प्रेजेंट में बोल देते हैं फर्स्ट पेज पर है, तो आप जैसे करंट पेज पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप जिस पेज पर प्रेजेंट में रन कर रहे हो तो करंट पेज जिस
पेज पे आप होगे वही पेज हमारा प्रिंट पे निकलेगा। ओके, उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या आता है भाई, पेजेस। पेजेस मतलब होता है जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 पेज है, 10 में से हमारा पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑनली पहला और दूसरा बस को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, लिखा होगा नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है जैसे मैंने चूज किया फर्स्ट और सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड की आपको कितनी कॉपी चाहिए, अब फर्स्ट और सेकंड की आपको कितनी भी कॉपी चाहिए आप उनको लिख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, आप जैसा लिखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रिंट पर क्लिक करिए, आपका प्रिंट निकल आएगा। जबकि हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है तो हमारा प्रिंट नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद आप यही पूरी प्रोसेस आपका लॉन्ग तरीका से भी होता है, आप प्रिंट पर क्लिक करिए, आप यहाँ से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है भाई, प्रिपेयर। प्रिपेयर ऑप्शन का आपके दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में बहुत यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि आपका जो प्रिपेयर ऑप्शन होता है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी इसको सिक्योर रखता है, यानी पासवर्ड अप्लाई करके देता है, जिससे हमारा दुश्मन या हमारा कॉम्पिटिटर किसी को उसको ओपन नहीं कर सकता। हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा नहीं है तो वो ओपन नहीं कर सकता है। उसके लिए हम प्रिपेयर में एक ऑप्शन जो होता है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है, बहुतों को पता भी होगा कौन सा ऑप्शन है भाई, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में चलते हैं, और एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट मतलब होता है, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। बात है आपसे पासवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड अप्लाई करना है आप अप्लाई करिए, ओके करिए, और इसे मतलब आप उसी पासवर्ड को फिर से कंफर्म करिए, यानी कंफर्म पासवर्ड आपका जो पासवर्ड आपने अप्लाई किया आप अप्लाई करिए और ओके करिए। अब बहुत से दोस्तों को लग रहा होगा सर हमारा ये पासवर्ड जो है अप्लाई हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि जब तक अपन लोग पासवर्ड अप्लाई करने के बाद सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। इस चीज को आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे आपका पासवर्ड अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पास कंट्रोल यस कर देता हूँ और हमने अपनी फाइल को कर दिया एक बार सेव। अब सेव देखिए, फाइल को सेव करते हैं हम। अब फाइल को जैसे हमारा जैसे हमने फाइल का नाम उसको मैं सिवप दे रखा था, अब मैं इसमें सिवप 2 दे देता हूँ, सिवप 2, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद आप जैसे अब सिवप 2 देखिए, अभी अपने सिवप पे था, अब मैं आपका ओपन करता हूँ मैं सिवप 2, ये रही भाई सिवप 2 की नाम की फाइल। अब जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, क्या मांग रहा पासवर्ड। अब मान लीजिए हमारा कोई कॉम्पिटिटर या दूसरा कोई व्यक्ति इसे ओपन करना चाहता है, कोई दूसरा पर्सन इसे ओपन करना चाहता है तो नहीं ओपन कर पाएगा, जैसे अगर उसको पासवर्ड पता नहीं है तो ओपन नहीं होगा। ओके, चलिए मैं इसमें कंफर्म पासवर्ड मतलब सही पासवर्ड डालकर इसे ओपन करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चलिए मैं इसमें सही पासवर्ड डालकर एंटर करता हूँ और हमारा पासवर्ड देखिए ओपन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि सर आपने हमारे डॉक्यूमेंट को आपने सिक्योरिटी प्रदान कर दी, ये हमारे लिए अच्छी जानकारी रहेगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है भाई, पब्लिश। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आता है भाई, सेट। सेट मतलब क्या होता है, भेजना। आप भेजना कई प्रकार से भेज सकते हैं, जैसे आप अभी मेलिंग ऑप्शन पे पढ़ेंगे, मेलिंग ऑप्शन पे भी आप अभी सेट पढ़ेंगे, और वहां भी आपको आता मेल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मेल भी बताया है कि मेल के जरिए आप कैसे भेज सकते हैं। वही है भाई, आप मेल के जरिए कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से भी आप किसी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, यानी कि सेंड कर सकते हैं, किसी पर्सन को आप भेज सकते हैं। तो उसके लिए आप ईमेल का ऑप्शन का यूज करेंगे। इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, उसके लिए आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या है, पब्लिश। पब्लिश मतलब होता है वायरल करना। जैसे आप लोग इंस्टा, फेसबुक, आप एफबी चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, उसमें अपनी पोस्ट को क्या करते हैं आप लोग पब्लिश करते हैं, यानी कि वायरल करते हैं। तो यहाँ भी मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को अगर वायरल करना चाहता हूँ तो पब्लिश ऑप्शन कर चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ से आपको ये सेव एज का ऑप्शन देता है और इसको आप रिव्यू करके सेव भी कर सकते हैं। ओके, आपको इंडेक्स डॉक्यूमेंट दिया, फिर से सीवप पर आइए, फिर से आप आइए और पब्लिश कर जाइए और डॉक्यूमेंट चाहिए, अब आपको सेव एज का ऑप्शन देगा। फिर से आप इसे सीवप 2 था, आप इसमें सीवप 3 के नाम से भी इसे आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए आपको इसमें सेव एज का ऑप्शन दिया और फाइल हमारी सेव हो गई। देखेंगे आप देखना चाहते हैं कि बिल्कुल आप देखेंगे सीवप 3 के नाम से हमारी फाइल सेव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं पब्लिश पे। अब डॉक्यूमेंट के बहुत सारे पार्ट्स भी देखिए,
आप अपने कोई डॉक्यूमेंट का जो मैप है, आप अपने कोई डॉक्यूमेंट का मैप भी बना सकते हो। ठीक है, आपको इच्छा तो आप बनाइए, नहीं इच्छा तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। उसके बाद क्या आता है भाई, बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या आता है, क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना या खत्म कर देना या पूरी तरह से ऑफ कर देना। ओके, अब क्लोज यानी कि देखिए दो प्रकार से क्लोज होगा। पहला क्या होगा, हमारी इस विंडो को क्लोज करना। दूसरा क्या होगा, हमें पूरी की पूरी विंडो को क्लोज करना है। यानी पहला हमारा ये जो पेज है इसको क्लोज करना और दूसरा पूरी की पूरी विंडो को क्लोज करना। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास ये पेज दिख रहा है, पेज को क्लोज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा Ctrl+W। आपने Ctrl+W का यूज किया तो आपका क्या हो गया भाई, जो हमारे पास पेज दिख रहा था वो हट गया, यानी कि क्लोज हो गया। और लास्ट क्या होता है भाई, आपको पूरी की पूरी विंडो को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। तो किसका यूज करना पड़ेगा, Alt+F4। Alt+F4 का यूज करके आप पूरी की पूरी विंडो को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ओके, ऐसे इस तरीके से आपने अपनी विंडो को क्लोज किया और यही पूरा होता है, यहाँ से भी क्लोज कर देना, बन जाएगा। ओके, सभी फ्रेंड्स को ऐसा उम्मीद है कि सभी फ्रेंड्स से हमारे बन जाएगा। अगर किसी को किसी टॉपिक पे डाउट हो तो बिल्कुल हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा, तो आप भी हमें बताइएगा। नहीं बनेगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके समझा सके। ओके, थैंक यू, वेलकम टू JMI सतनाम।